सो हे गाइस, स्वागत है आपका क्लासेस में। तो 10th की जो अपने साइंस अपन पढ़ रहे थे, 10th क्लास का साइंस जो अपन पढ़ रहे थे, 10th क्लास का जो अपन साइंस पढ़ रहे थे उसमें अपन ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद अभी अपन आते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। तो तीसरा चैप्टर अपना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अपना तीसरा चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कार्य क्या होता है, परावर्तन से अपने क्या फायदे हैं, परावर्तन अपन को किस प्रकार से उपयोगी है, परावर्तन के क्या लाभ है, क्या हानि है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के जो भी अभिन्न अंग है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो अपना चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले अपन टॉपिक लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश क्या होता है? ठीक है, प्रकाश एक बिंब के रूप में, तरंग फोटोन का एक बिंब के रूप में होना प्रकाश है। ठीक है, प्रकाश की किरण जो होती है, सूर्य जैसे अपन मान लेते हैं सूर्य, तो प्रकाश क्या हुआ? प्रकाश एक वह भौतिक इकाई कह सकते हैं जिसके द्वारा हमें वस्तु दिखाई देती है, वो प्रकाश कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर अंधेरा हो तो आपको दिखेगा नहीं, तो ये जिस माध्यम से ये हमें दिखाई देती है वो प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाश अपन एक प्रकार से फोटोन, प्रकाश का जो छोटा अंग उसको अपन फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन। ठीक है, तो सूर्य भी फोटोन, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो भी फोटोन के रूप में निकलता है, जो कि धरती पे 8 मिनट और कुछ सेकंड में पहुंचता है। इतना टाइम लगता है। प्रकाश की कुछ विशेषता है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश की एक विशेषता यह है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में गतिमान होता है। प्रकाश कभी इस प्रकार से जिगजैग मोशन में नहीं चलता है, यह हमेशा एक सरल रेखा में गतिमान होता है। अगर इसके सामने कुछ अवरोध है तो इससे आगे नहीं जा पाएगा जब तक ये पारदर्शी ना हो तब तक। ठीक है, अगर पारदर्शी हुई तो इसके अंदर से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश का एक गुण है कि ये हमेशा सरल रेखा में गतिमान होता है। ठीक है, इसके बाद ये सरल रेखीय गतिमान होता है। अगर इसके सामने कोई ऐसी पृष्ठ है तो यहाँ से ये परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने जो घर पे जो लाइट होती है वो बल्ब होता है, तो बल्ब अगर अपन जलाते हैं तो एक ही दिशा में उसकी उजाला होना चाहिए, जबकि कैसा होता है कि प्रकाश का परावर्तन सतहों से टकराता है तो बहुत सारी दिशाओं में फैल जाता है। ठीक है, और जो उसके सामने आती है वस्तु उनकी छाया बन जाती है। ठीक है, तो ये प्रकाश का गुण है। ठीक है, तो इसीलिए जो लाइट शुरू करते हैं तो पूरे रूम में उजाला होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें परावर्तित आपतित होकर ये पूरे रूम में फैल जाती है और ये इस प्रकार से पूरी जगह में उजाला हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये जो बैटरी है एक निश्चित दिशा में फैलेगी। ठीक है, सीधी, हमेशा यहाँ से जो फोटोन निकलेगा वो एक सीधी दिशा में ही जाएगा, ये किरण सीधी रेखा में, अनटिल अनलेस इसके सामने कोई अवरोध ना आ जाए। ठीक है, ये बैटरी है, एग्जाम्पल के द्वारा अपन ने समझाया है। ठीक है, तो ये था प्रकाश। तो इस प्रकार से अपन समझ गए हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होती है। ठीक है, तो इसका परावर्तन होता है, ये अपन जान गए हैं कि अगर जब तक इसके सामने अगर कोई अपारदर्शी वस्तु आएगी तो उसकी छाया बन जाती है, यह भी एक गुण है। ठीक है, आपकी छाया क्यों बनती है? प्रकाश के कारण। ठीक है, आपको वस्तु दिखाई क्यों देती है? प्रकाश के कारण। ये सारे रीजंस है कि आप प्रकाश को जान पाए। ठीक है, फिर प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गति करता है। अब देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। परावर्तन कैसे होता है? प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन तब होता है जब इसके सामने कोई वस्तु लेपित, ठीक है, जैसे कोई कांच या शीशा ले लिया पारदर्शी, उसके यहाँ पे लेपन कर लिया। ठीक है, तो ये वाला, अब यहाँ पे जो प्रकाश गिरेगा तो यहाँ से इसका परावर्तन होगा, इस दिशा में, इस दिशा में, किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका परावर्तन होता है। अब अपन पढ़ते हैं परावर्तन किस प्रकार से होता है, उसको एक अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई सतह है। ठीक है, इसको कहते हैं अपन एक सतह। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण जब आती है तो सरल रेखा में गति करते हुए जब किसी सतह से टकराती है तो अगर वो सतह पारदर्शी है तो वहां से निकल जाएगी, और अगर वह सतह पारदर्शी नहीं है, अगर वह सतह
दर्शी नहीं है तो या से वो परावर्तित हो जाएगी, या से वो सीधे परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो इससे कहते हैं परावर्तन। तो ये जब यहाँ से टकरा के ये वाली जो पूरी प्रक्रिया हुई तो इसको कहते हैं अपन प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के कुछ नियम हैं। जब ये आपतित होती है तो ये जो आपतन कोण होता है, जब ये गिरती है तो इसको ये वाला कोण जो बनता है ये इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक है, ये अपन मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बनता है, ये वाला जो कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, और परावर्तन के पश्चात जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। तो कोण I = कोण R, ये एक नियम है कि जब परावर्तन होगा तो उसका आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होगा और एक ही अभिलंब पर दोनों बनेंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। इसके बाद अपन आते हैं लेंस की तरफ। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये अपने आप, आशा करते हैं आपको परावर्तन तो समझ में आया होगा। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं लेंस की ओर। ठीक है, लेंस जब परावर्तन की जो सतह होती है वो इस प्रकार से अंदर की ओर धसी होती है। ठीक है, इसी को लेते हैं अपन, ऐसे मोड़ ले, इसको ऐसे कर ले। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से दिखेगी। तो ये जो अंदर की ओर धसी होती है उसको कहते हैं अवतल। ठीक है, अवतल। और जब बाहर की ओर उभरी होती है तो उसको कहते हैं उत्तल। उत्तल से अपन का याद कर सकते हैं ऊ से उत्तल, यानी ऊ से उभरा हुआ। ठीक है, ये अ है, ये ऊ है। ठीक है, तो ऊ से मतलब उभरा हुआ, तो उभरा हुआ होगा उत्तल लेंस और ये वाला होगा अवतल लेंस। ठीक है, तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस का क्या क्या उपयोग है अपने डेली लाइफ में वो अपन पढ़ेंगे और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे उत्तल लेंस का उपयोग गाड़ी की साइड मिरर में, उत्तल लेंस का उपयोग। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल लेंस का उपयोग। ठीक है, अपने चश्मों में अवतल लेंस का उपयोग। तो इस प्रकार से बहुत सारे मतलब जो जगह है जहाँ पे अपने अवतल और उत्तल लेंस का, परावर्तन का, इन सब चीज़ों का अपने डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ होता है वो अपन इस क्लास में आगे पढ़ेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो।